हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दुष्यंत चौटाला ने कहा कि बीजेपी विधायक रामकुमार गौतम और राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा हरियाणा के भाईचारे को खराब कर बीजेपी के एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हिसार में दुष्यंत चौटाला से खास बातचीत की है टोटल न्यूज एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार ने। जननायक जनता पार्टी के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हरियाणा के पूर्व डेप्यूटी सीएम दुष्यंत चौटाला इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। दुष्यंत जी, आपके एक पुराने साथी हैं, आपकी पार्टी के विधायक भी रहे रामकुमार गौतम, इन दिनों सुर्खियों में आए हुए हैं और एक जाति विशेष पर काफी ज्यादा तलखी उनके शब्दों में देखने को मिल रही है। लगता है कि किसी एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है और उस एजेंडे को केवल मात्र एक व्यक्ति नहीं, अनेक व्यक्ति लेकर बढ़ रहे हैं। चाहे वो बुहाना की बात हो, चाहे और स्टेजों की बात हो, और कहीं ना कहीं सामाजिक भावनाओं को खराब किया जा रहा है। ये तो भारतीय जनता पार्टी को देखना है, नायब सैनी को देखना है कि वो प्रदेश के ताने बाने को किस तरह से बुनना चाह रहे हैं। प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, क्या उनकी पार्टी ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन लेगी? ममता बनर्जी ने अगर अपने विधायक जिसने बाबरी मस्जिद की बात करी उसको सस्पेंड कर देश में एक संदेश तो भेजा है कि दुर्भावना फैलाने वाले व्यक्ति के खिलाफ पार्टी एक्शन ले। तो नायब सैनी और मोहनलाल बडोली की ये जिम्मेवारी बनती है, और अगर वो नहीं करेंगे तो फिर आने वाले भविष्य के अंदर पत्र के तौर पर चाहे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष को मुझे लिखना पड़े, मैं लिखूंगा। रामकुमार गौतम के नाम का जिक्र तो हो गया, राज्यसभा सांसद भारतीय जनता पार्टी रामचंद्र जांगड़ा, वो भी इन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं और लगता है कि एक धारा कायम करने की कोशिश यहाँ पर हो रही है। कोई नई चीज नहीं है। बीजेपी ने ये धारा 2016 में भी प्रदेश में चलाई थी और आपने खुद देखा था क्या हुआ था रोहतक के अंदर, हांसी के अंदर। इवन उस दिन तो मैं हिसार ही था जब यहाँ तक उस धारा को हमने बिगड़ते हुए देखा था। तो इस तरह की घटना को लाकर बीजेपी अपने एजेंडा क्लियर कर रही है, ये जनता समझ चुकी है। और आप किसी आम आदमी से बात करोगे तो ऐसे शब्दावली की निंदा ही करेंगे। विधायक रामकुमार गौतम ने पहले जिन शब्दों का इस्तेमाल किया था, बाद में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एग्जेम्प्ट किया, हुड्डा साहब की तारीफ उनकी तरफ से की गई, फिर निशाने पर ले लिया अभय सिंह चौटाला को। देखो कौन किसके विरुद्ध बोलता है, आपको लार्जर पार्ट ऑफ सोसाइटी देखना पड़ेगा कि उसका एंड रिजल्ट क्या जाता है। क्या हम 10 लोग जो बैठे चर्चा इस पे बाद में करते हैं उनके दिमाग में क्या बात डाल रहे हैं, कैसे उनके माइंडसेट के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आज मेवात की घटना तो आपको याद होगी, वो घटना क्यों हुई थी? ऐसे लोगों को बीजेपी ने छूट दी थी और उस छूट ने कहीं ना कहीं उस ताने बाने को बिगाड़ा था। तो बीजेपी की एक नीति रही है और अगर इसको कंट्रोल नहीं किया तो फिर जनता जानती है कि ऐसी नीति के विरुद्ध में जवाब कैसे देना है। बुजुर्ग खासे परेशान नजर आ रहे हैं। आपने काफी उम्मीदों के साथ बढ़ोतरी करवाई थी बुढ़ापा पेंशन में, लेकिन उसी बुढ़ापा पेंशन को हासिल करना अब दूर की कौड़ी बुजुर्गों के लिए हो चुका है और अलग अलग फैक्टर से तकनीकी कारण बताए जा रहे हैं। आपने 24,000 रुपये का सालाना बिल भरा है बिजली का, इस वजह से बीपीएल कार्ड काट दिए गए। बुजुर्गों की पेंशन को लेकर अलग अलग फैक्टर्स दिए जा रहे हैं। अभी परिस्थितियां किस तरीके से आकलन आप कर रहे हैं और जाहिर है लोग आपके पास भी पहुंच रहे होंगे। महेश जी, जो परिस्थिति आज पीपीपी के माध्यम से प्रदेश में बनी है बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे वो दिन याद है जब हमने प्रदेश के अंदर बीपीएल की सीमा को 1,20,000 से बढ़ाकर 1,80,000 किया था और वो सीमा बढ़ी थी तो जिन लोगों के बीपीएल कार्ड्स थे वो एग्जिस्टिंग रह गए थे। नायब सैनी जी ने एक नई प्रथा शुरू कर दी, पीपीपी के माध्यम से बारी बारी वेरिफिकेशन की। और आपको सुन के दुख होगा कि 6,800 कुछ महिला जो विडो हैं, जो विधवा पेंशन ले रही थी, उनकी पेंशन काट दी। 37,000 कुछ बुजुर्ग हैं जिनकी वेरिफिकेशन 2 बार हो चुकी, उनकी पेंशन काट दी। और 6,84,000 के लगभग राशन कार्ड प्रदेश में काट दिए। आज ये दिखता है कि इन लोगों की मानसिकता लोगों को बेनिफिट देने की नहीं है,
उनके बेनिफिट को सरकारी मशीनरी के उपयोग से रोकने की है। या तो सैनी जी कहते कि लाडो लक्ष्मी योजना ने मैंने इतने लाख औरतें बढ़ाई। लाडो लक्ष्मी योजना में जितने फॉर्म भरे सिर्फ 23% फॉर्म स्क्रूटनाइज हुए। ये जितने फिल्टर्स सरकार की तरफ से बढ़ाए जा रहे हैं एक एक करके लगता है कि हजारों लाखों की तादाद में लाभार्थी खत्म हो रहे हैं। थोड़े दिनों में आपके मेरे इंटरव्यू लेने पे भी फिल्टर लग जाएगा। इस तरह के हालात बन चुके कि एक पॉलिटिशियन के 3 ही इंटरव्यू हो पाएंगे। ये हालात बना देंगे ये लोग। ये हालात बनाए क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे की पिक्चर आप देखो कि सरकार के पास पैसा नहीं है। इसलिए तो सैनी साहब कहते हैं कि लाडो लक्ष्मी का आधा पैसा 6 महीने बाद मिलेगा। दिवालिया पिट चुका है। आज ये क्राइसिस है कि फ्लड्स आके गए प्रदेश में, एक्सेसिव रेनफॉल हुआ। आज पैचवर्क पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट नहीं कर पा रहा क्योंकि पैसा नहीं सैंक्शन हुआ। आज जहाँ जहाँ इरिगेशन चैनल्स टूटे थे वहाँ परमानेंट रिपेयर का काम नहीं शुरू हो पा रहा है क्योंकि पैसा नहीं है। आप अपने एम्प्लॉयज़ को उठाकर देखो, सैलरीज नहीं मिल रही समय पर। CDLU, GJU, MDU, कितनी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ महीनों तक सैलरीज नहीं मिलती टीचिंग और नॉन टीचिंग वालों को। आज गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कोलैप्स की ओर है क्योंकि 80% के लगभग 3 ही हेड्स में पैसा यूटिलाइज हो रहा है और मिस मैनेजमेंट है। फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर पूरी तौर पर विफल, जैसे होम मिनिस्टर के तौर पर रहे, फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पर भी नायब सैनी विफल रहे। अभी 2 महीने पहले तक तस्वीर ये थी कि अभय सिंह चौटाला के निशाने पर जननायक जनता पार्टी और दुष्यंत चौटाला रहा करते थे, लेकिन अब उनका अट्रैक्शन कहीं चेंज हो रहा है। अब ना तो जेजेपी निशाने पर है और ना ही दुष्यंत चौटाला। ना तो मैंने टिप्पणी करी ना मैं करता। मेरे पे निशाना करने वाले कोई एक व्यक्ति नहीं था, अनेक व्यक्ति थे और उनने 4-4.5 साल एक ही टारगेट बनाया कोरोना के बाद कि इसको रोका जाए और वो कामयाब रहे। तो क्या अब उन्हें लगता है कि अब जरूरत ही नहीं है? हम दोबारा काम करेंगे। हमें किसी के टारगेट होने से या करने से अपनी राजनीतिक कदमों को नहीं रोकना। हमारा तो टारगेट ये है कि परसों पार्टी के स्थापना दिवस पर हम ऐतिहासिक जनसमूह लेकर चले और हरियाणा की राजनीति में बड़े बदलाव की पृष्ठभूमि जुलाना से तय करेंगे। चलिए, साफ तौर से परिवार पहचान पत्र को लेकर यहाँ तल्ख टिप्पणी करते हुए नजर आ रहे हैं दुष्यंत चौटाला। साफ तौर से बात कह रहे हैं कि जो लाभार्थी हैं उन तक लाभ नहीं पहुंच पा रहा। वजह यह है कि सरकार के खजाने में पैसा ही नहीं है। सहयोगी कमल के साथ डॉक्टर महेश कुमार, टोटल न्यूज़, हिसार।